गुड मॉर्निंग सर। आगे सब लोग। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। सुबह से सर का तबीयत Good afternoon, क्लास sir. ले रहा हूँ ठीक तुम लोग का। क्या क्या पढ़ चुका है नंबर सिस्टम में? नंबर सिस्टम चल रहा था ना? यस सर, हम लोग का नंबर सिस्टम चल रहा था। क्या क्या पढ़ चुके सर? सर हम लोग का वर्कशीट 1.3 तक होमवर्क था। टॉपिक बताओगे मुझे? तक होमवर्क था। टॉपिक क्या क्या टॉपिक कवर हो गया? Sir, rational and irrational. रैशनल एंड इरेशनल ना? यस सर। और कोई रैशनल नंबर को डिफाइन कर दो, कोई भी एक। Sir, a number which can be expressed in the form of p by q, where p and q are integers and they are co-prime, and q not equal Q to is 0. not equal to 0. सही है, बिल्कुल सही है। इरेशनल नंबर को कोई डिफाइन कर दो, इरेशनल नंबर को। The numbers which cannot be expressed in p by q form are known as irrational numbers. वहां भी यहाँ पे तो क्या बोलना पड़ेगा? पी एंड क्यू और इंटीजर नहीं, इंटीजर के रेशियो में नहीं ट्रांसफॉर्म हो सकता है। तो डेसिमल नंबर को कैसे पहचानेंगे? कोई डेसिमल नंबर रैशनल है या इरेशनल कैसे पहचानेंगे? अगर वो डेसिमल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है तो वो इरेशनल नंबर होगा। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग को इरेशनल बोलेंगे। Yes, sir. टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो उसके तो रैशनल नंबर। Sir, rational number होगा। अच्छा, रैशनल इरेशनल दोनों को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना आता है तुम लोग को? Yes, sir. यस सर। इरेशनल को भी ना? इरेशनल को भी कर लोगे ना? यस सर। Yes, sir. क्वेश्चन है। हाँ बच्चा बोल। हाँ बोलो, सुन रहे हैं। हाँ सर, यहाँ पर एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट्स इन डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। सर ये आप बता सकते हैं कैसे करें? हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। सुना, 17 को डिवाइड, 17 से 1 को डिवाइड कर, ठीक। और जितना के बाद डिवीजन कह रहे हैं। क्या बचा? हाँ, एक्चुअल डिवीजन। अच्छा, क्वेश्चन में लिखा हुआ विदाउट एक्चुअल डिवीजन? यस सर। क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ विदाउट एक्चुअल डिवीजन? यस सर। क्वेश्चन फिर से पढ़ एक बार। What can the maximum number of digits be in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1/17? इसमें कहाँ लिखा विदाउट एक्चुअल डिवीजन? सर इसके बगल में लिखा हुआ है कि परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। मतलब सर इसमें तो हाँ बोलो। सर क्वेश्चन में तो ये बोल रहा है कि हम लोग को डिवीजन परफॉर्म करना है ना। हाँ, चेक आंसर ना, तो मतलब चेक करने के लिए पहले तो डिवीजन से नहीं करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन का लास्ट लाइन फिर से बोलो अच्छे से, पूरा लाइन। सर ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। मेरे पास एनसीईआरटी बुक तो अभी नहीं है ना। ओह, एक फिर से क्वेश्चन बोलना। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक नंबर ऑफ ऑफ डिजिट्स बोली ना? digit in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1/17. तो डिवीजन तो करना ही पड़ेगा, बिना डिवीजन के 0 में कन्वर्ट 17 को कर नहीं पाएंगे। 1/17 1/17 तो 17 को तो 10 में एग्जैक्टली नहीं कन्वर्ट कर पाओगे, वो डिवीजन से ही चेक करना पड़ेगा। जैसे अगर मान ले जिसको हम कन्वर्ट कर पाएंगे ना 10 में, उसको बिना डिवीजन का भी कर देंगे, बट बिना 10 में कन्वर्ट किए तो नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन क्लास में क्या लिखा? परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। यस सर, वही लिखा हुआ है।
नहीं बच्चा, नहीं चेक कर पाओगे इसे। डिवाइड करके ही चेक करना है। सर क्या करना है इसको, मतलब जो आप पेज शो कर रहे हो उसको सॉल्व करना है कि क्या? नहीं बच्चा, वो नहीं, क्वेश्चन पूछी थी, जब सोचते हैं इसको कुछ और, तब तक क्लास कंटिन्यू करते हैं, सोच के बताते हैं डिवीजन के अलावा कोई और ऑप्शन है या नहीं है। क्या पूछ रहे थे? फैक्टर, डिवीजर, मल्टीपल, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर आता है ना? यस सर। ठीक है। रैशनल नंबर्स बिटवीन गिवन टू नंबर्स, गिवन टू रैशनल नंबर्स, ये Yes, कर sir. चुके हो? यस सर आता है। यस सर, आता है। ठीक है। सर आप बोले थे ना कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को नंबर लाइन में शो करना। हाँ, सर आप एक बार वो करके दिखा सकते हैं? तो रिप्रेजेंटेशन देख लेते पहले, एक बार टॉपिक देख लो कौन सा टॉपिक हो गया तुम लोग का, फिर कंटिन्यू करते जाएंगे वहां से। फाइंडिंग रैशनल नंबर बिटवीन गिवन टू रैशनल नंबर हो चुका है। Yes, sir. यस सर। ठीक है। रैशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन डिवाइड करके आता ही होगा। Yes, sir. sir. नॉन टर्मिनेटिंग का तो विदाउट डिवीजन में निकाल सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग का डिवाइड ही करना होगा। ठीक, टर्मिनेटिंग का विदाउट डिवीजन में निकाल सकते हैं ना। टर्मिनेटिंग में नीचे या तो 2 होता है या 5 होता है, उसको एडजस्ट करके हम लोग कंप्लीटली 10 के मल्टीपल में, Yes, sir. यस सर। यस सर, वो किया जा एक्सपोनेंट में सकता है। सेट कर लेंगे ना। तो टर्मिनेटिंग को तुम लोग ऐसे भी कर लेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग को बिना डिवीजन का कोई मेथड नहीं है। ठीक, यस सर। कर लोगे। Yes, sir. नेक्स्ट होगा डेसिमल टू फ्रैक्शन, कर लोगे। Yes, sir. यस सर। पी बाई क्यू के Yes, फॉर्म sir. में। टर्मिनेटिंग में तो कुछ Yes, नहीं, sir. जितना डेसिमल होगा उतना जीरो बैठा देंगे नीचे, और नॉन टर्मिनेटिंग का वो एक्स वाला जो एज्यूम करके करते थे, Yes, sir. Let X be. कर लोगे ना। यस सर। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. सर एक क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन करके Yes, हाँ बोल। sir. सर क्वेश्चन है कि यहाँ पर दिया गया है कि प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, ये क्वेश्चन है ना। यस सर, प्रूव दैट Okay, रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। कर रहे हैं प्रोसीजर, कर रहे हैं बच्चा, एक मिनट। डेसिमल टू फ्रैक्शन कन्वर्ट कर लोगे, किसी को डाउट है इसमें? No, sir. नो सर। सर डेसिमल टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू डेसिमल हो जाएगा। रिप्रेजेंटेशन, चलो पहले इसका रूट 5 वाला देख लेते हैं कैसे किया जाता है। रूट 5 रूट 2 वगैरह कोई रैशनल प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ता है, सब लोग देखना ध्यान से बच्चा, और नोट्स बनाते जाना। क्लास में नोट्स भेजना होगा आपको व्हाट्सएप पे मेरे। सुनना, रूट 5 को ना रैशनल है या इरेशनल ये प्रूफ करना हम लोग को। इरेशनल प्रूफ। आवाज आ रहा बच्चा? रूट Yes, 5 sir. को Yes, sir. इरेशनल आ रहा है। प्रूफ करना है। हाँ इसको हम लोग पहले रैशनल एज्यूम कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग का लाइन यही लिखोगे, लेट रूट 5 बी अ रैशनल नंबर, देन रूट 5 को हम लोग p बाई q के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, अगर वो Yes, रैशनल sir. है तो। Yes, यस sir. सर। कंट्राडिक्शन मेथड से सकते प्रूव हैं। करेंगे एक्चुअली हम लोग, इसलिए पहले एज्यूम कर लिए कि रैशनल है। रैशनल है तो रूट हाँ। 5 को p बाई q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p एंड q आर इंटीजर, q नॉट इक्वल्स टू 0। नहीं आता, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो q टाइम्स रूट 5 इक्वल्स टू p, सही यस आता। सर। यस सर। स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, स्क्वायरिंग sir. बोथ साइड, तो q स्क्वायर्ड into 5 equals to p square। डाउट है यहाँ तक? यस सर। Doubt है क्या? 5q स्क्वायर इक्वल्स अच्छा, p और q का कॉमन फैक्टर क्या होता है? p और q का रैशनल नंबर में p और q का कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1। 1 ना, क्योंकि वो प्राइम One. इंटीजर था। यस ठीक सर। है, जब यस सर। p स्क्वायर्ड इक्वल्स टू 5 टाइम्स q स्क्वायर्ड लिखा हुआ है, गौर से देखो। तो यहाँ से हम लोग ये कमेंट कर सकते हैं क्या, p स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 5?
Yes, sir. p square Yes, divided sir. कर सकते हैं, p square is multiple of 5, Yes, sir. multiple of Yes, 5 yes sir, लिख सकते हैं ना? Yes, sir. ठीक, अच्छा p स्क्वायर जब मल्टीपल ऑफ 5 होगा तो p भी तो मल्टीपल ऑफ 5 होगा ना, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि Yes, p इंटीजर था, sir, p कोई रैशनल नंबर था नहीं पहले, p इंटीजर था, इंटीजर का इंटीजर स्क्वायर था। कर रहे हैं, इंटीजर का स्क्वायर, वो इंटीजर को भी तो 5 का फैक्टर होना पड़ेगा ना, 5 का मल्टीपल, Yes, sir. yes p sir, स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 5, देन p इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 5, यहाँ तक लिख ले पहले। Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया। yes sir, done. इसके बाद तो p इज मल्टीपल ऑफ 5, तो लेट p इक्वल्स टू हम लोग 5 टाइम्स k एज्यूम कर सकते हैं। Yes, sir. Yes, कर sir. सकता है। Sir, Yes, p का sir. लेकिन ये वैल्यू ना assume क्यों 5 करना है टाइम्स, 5 times के? क्योंकि मुझे पता है 5 का मल्टीपल है, तो 5 का मल्टीपल एक एज्यूम कर लिए, इसलिए लेट लिखे हैं। 5 का मल्टीपल तो पता है ना बच्चा, 5 का मल्टीपल तो 5 इंटू समथिंग होगा ना, कुछ भी हो Yes, तो। sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब इसी p को यहाँ पे पुट करना है, ठीक, तो इस स्टेप को मिटा रहे हैं ऊपर से। इस p को यहाँ पे p इक्वल्स टू 5 के है ना, तो यहाँ पे पुट कर दे, ठीक, तो q स्क्वायर इंटू 5 इक्वल्स टू 25 k स्क्वायर, सही है। Yes, sir. 25 के square. 5 से 5 कैंसिल, बचेगा 5, सही यहाँ तक। ये वाला लाइन Yes, sir. समझ में नहीं आया, ये वाला लाइन फिर से समझा सोचिए जब p को ना 5 के पुट कर दिए, p इक्वल्स टू 5 के एज्यूम किए थे ना, यहाँ पे p स्क्वायर लिखा हुआ था, तो p इक्वल्स टू 5 के पुट कर दिए तो 25 के स्क्वायर नहीं आ जाएगा, नहीं समझ आया? सर आ गया। आ गया समझ। नहीं ठीक है। आया। नहीं आया, नहीं। p को 5 के पुट कर देना, ये जो इक्वेशन था ना, इक्वेशन 1 इसको एज्यूम कर ले, p को 5 के से रिप्लेस कर दे, p को तो स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 25 के स्क्वायर नहीं आएगा। ओके सर, ओके सर। हाँ। ठीक है, अब हम लोग पास फाइनली ये इक्वेशन है। सर हाँ बच्चा बोल। सर आपने थोड़ी देर पहले क्या नोट्स के बारे में कुछ बोला था सर, फिर से बोल सकते हैं क्या? हाँ नोट्स बनाते जाना, मुझे लास्ट में व्हाट्सएप करना है नोट्स, तुम लोग सब लोग व्हाट्सएप करोगे मुझे। मतलब नोट्स का सर पिक्चर। पर्सनली ना, क्योंकि ग्रुप। हाँ जो भी कराएंगे अभी। हाँ देखो अभी हम, मेरे पास इक्वेशन है q स्क्वायर इक्वल्स टू 5k स्क्वायर, यहाँ से फिर कमेंट करेंगे q इज मल्टीपल, q Sir, स्क्वायर then इज Q is मल्टीपल a ऑफ 5, multiple of 5. हाँ मल्टीपल ऑफ 5, q इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 5, कर सकते हैं ना। यस सर। यस सर। यही पे आ गया कंट्राडिक्शन, कि हम लोग रैशनल नंबर के बारे में जानते हैं कि p और q को प्राइम इंटीजर होना चाहिए, को प्राइम इंटीजर में 1 को छोड़ के कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होता है, बट यहाँ पे दोनों का दोनों 5 का मल्टीपल हो जा रहा है ना। Yes, sir. इससे पहले एक कमेंट किया था ना, p इज मल्टीपल ऑफ 5, और यहाँ पे देखो q इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 5, तो दोनों का कॉमन मल्टीपल 5 हो गया ना, हाँ सर। जो कि नहीं पॉसिबल है, यस सर। यस सर। जो कि पॉसिबल नहीं है, Yes, sir. p और q को प्राइम इंटीजर था, तो यहीं पे कंट्राडिक्शन हो गया। तो √5 रैशनल तो नहीं है, और जो नंबर रैशनल नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, इरेशनल। Irrational. irrational, तो यही लिख दोगे, एज वी नो दैट p एंड q आर को प्राइम इंटीजर, ठीक, p और q को प्राइम इंटीजर है, 1 के अलावा कोई फैक्टर होना नहीं चाहिए, बट इन दिस केस 5 इज कॉमन, 5 फैक्टर है, 5 इसीलिए is common factor of p and q, so there is contradiction in our assumption. √5 is not a rational number, it is an irrational number, ठीक है। ऐसे ही √2 √3, √2 में करोगे ना तो जो मल्टीपल ऑफ 5 5 कर रहे हैं ना, मल्टीपल ऑफ 2 2 हो जाएगा, ओके सर। तो √3 में मल्टीपल ऑफ 3 3 हो जाएगा, Okay, sir. ओके सर, ठीक है। ठीक है। अच्छा यहीं पे अगर √6 होता तो प्राइम नंबर में तो आराम से दिख जाएगा, कि मान ले √7 है तो मल्टीपल ऑफ 7 दिख जाएगा। √6 में क्या करेंगे सोचो, हटा रहे इसको, √7 को प्रूफ करने बोलेगा इरेशनल, तो
रूट 6 को इरेशनल प्रूफ करना है, वहीं से स्टार्ट करेंगे। p बाई क्यू स्क्वायर बोथ साइड कर लोगे तो 6 टाइम्स q स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर। अब यहाँ से क्या कमेंट करोगे? p इज मल्टीपल ऑफ 6। जल्दी बोल, यहाँ से क्या कमेंट करेंगे? p इज मल्टीपल ऑफ 6। Yes, sir. P is a Yes, multiple of sir. 6. नहीं, Yes, sir. मल्टीपल ऑफ 2 और 3, क्योंकि 6 तो 2 और 3 से बनता है ना, दो प्राइम नंबर से। हाँ सर। Yes, तो sir. डायरेक्टली मल्टीपल ऑफ 6 sir. कमेंट नहीं करना है, लिखोगे p स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 2 and 3। 3. Okay, sir. So p is also multiple of 2 and 3। 3. तो कॉमन फैक्टर 1 के अलावा फिर आ जाएगा या तो 2 या तो 3। तो फिर से वही कंट्राडिक्शन वाला बात कर लोगे। इसको सब लोग खुद से प्रूफ करके एज अ होमवर्क मुझे भेजना। होमवर्क लिखो तो प्रूव दैट रूट 6 इज एन इरेशनल नंबर। यहाँ पे डायरेक्टली मल्टीपल ऑफ 6 नहीं बोलोगे, ठीक? मल्टीपल ऑफ 2 और 3। सर एक बार फिर से रिपीट कीजिए ना। बिल्कुल, ये क्वेश्चन देख ध्यान से। नहीं सर, वो प्रूफ दैट रूट 6 उसके बाद से। प्रूव दैट रूट 6 इज एन इरेशनल नंबर। चलो रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं पहले। तो रैशनल का रिप्रेजेंटेशन पहले देख लो। रैशनल का पता है या रैशनल का ही बताएं? सर पता है। रैशनल पता है, सिर्फ रैशनल पूछ रही थी। रैशनल का पता है बच्चा? नहीं पता तो बोलो, बता Yes, दें। sir. प्रॉब्लम नहीं। Yes, sir, पता पता है है। रैशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन। क्वेश्चन देखते हैं। जब यहाँ ना प्रूविंग दिया हुआ है, इस चीज हम लोग को भेज देंगे। यहाँ देख प्रूविंग दिया हुआ है। क्यूब रूट ऑफ 3 को रैशनल प्रूफ करना है। देख सर ये कौन सा बुक है? ये हम लोग का मॉड्यूल है। अच्छा, ओके सर। चलो सुनना। जैसे एक होता है ना इंटीजर को बहुत आसानी से कर लेते हैं हम लोग। रूट 3, रूट 4, रूट 5, रूट 6 ये सबको प्रूफ करना होता है, ठीक है? तो इसमें क्या करते हैं ना, सुनो, दो मेथड है। पहला मेथड बता रहे हैं, फिर दूसरा बताएंगे। दूसरा सबके लिए वैलिड है, और ये फर्स्ट मेथड जो बताने जा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ रूट अंडर इंटीजर के लिए वैलिड होगा, ठीक? ठीक है, ओके सर। फर्स्ट मेथड बताने जा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ रूट अंडर इंटीजर के लिए वैलिड होगा, और जो सेकंड मेथड बताएंगे वो सबके लिए वैलिड है। पहले इसको देख लो, इसमें क्या करता है। जैसे मान लो मुझे रूट 2 करना, ठीक? मुझे रूट 2 रिप्रेजेंट करना है। रूट 2 कहाँ होगा? तो एक नंबर लाइन लेना, नंबर लाइन पे ओरिजिन दिखेगा, 1 दिखेगा, 2 दिखेगा ना? यस सर। रूट 2 को हम लोग अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? हाँ सर। ऐसा नहीं फील हो रहा है पाइथागोरस यूज होता हुआ? अंडर रूट Yes, sir. यस सर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। तो ये रहा Yes, 1 sir. यूनिट, ये रहा 1 यूनिट का बेस। इसी पे 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना। ये तो ड्रॉ कर लोगे ना कॉम्पास से मेजर करके? Yes, sir. ये सर ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से यहाँ को मीट करवा देना और मेजर कर लेना कॉम्पास से, ठीक? कॉम्पास से मेजर करने के बाद ऐसे कट करोगे ना, कॉम्पास से मेजर करने बाद से कट कर देना, ठीक? तो ये लेंथ भी सेम नहीं हो जाएगा? Yes, sir. Radius. तो यही Same लेंथ है रूट 2। ये आगे भी कट कर सकते हो, ऐसा नहीं पीछे ही, आगे भी कट करोगे तो ये लेंथ मिलेगा तेरे को रूट 2। ओके सर। तो यही है रूट 2 यहाँ से यहाँ तक, ठीक है? मान ले रूट 3 सर करना ये अभी पड़ा। कॉपी में ड्रॉ करना है। हाँ कर ले। तो क्या करेंगे, पहले 1 यूनिट, फिर 1 यूनिट परपेंडिकुलर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट 2 आ जाए। मींस ये लेंथ है रूट 2। अब इस लेंथ को मेजर करके कॉम्पास से एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। सर्कल जहां एक्सिस को कट करेगा वही वाला पॉइंट है। ओरिजिन से वहां तक का लेंथ हो जाएगा रूट 2। सर
हाँ बच्चा सर जब बोल, आवाज नहीं आ रहा तेरा। चलो रूट 3 दिखाते हैं। रूट 3 कैसे करते हैं देखो ध्यान से। बोले आ रहा आवाज मेरा? यस सर। यस सर आ रहा है। ठीक है, रूट 3 देखो। रूट 3 के लिए ना रूट थ्री के लिए तेरे को रूट 2 का यूज होगा, ठीक। तो पहले रूट 2 ड्रॉ करना होगा। कैसे यूज होगा? तो 3 को ना अच्छा 1 तो सबके लिए आएगा, ठीक। प्लस क्या होगा 2, तो ये तो रूट 2 का स्क्वायर Yes, लिखा sir. हुआ है ना, प्लस 1। Yes sir, root 2 square plus पहले 1 नंबर लाइन ड्रॉ करोगे, नंबर लाइन पे ना सेम मेथड से रूट 2 पहले ढूंढ के निकालोगे, ठीक। मान लो यहाँ तक आया रूट 2, ये लेंथ है रूट 2। अब रूट 2 पे 1 का परपेंडिकुलर डालोगे, ये 1 हो गया, लगा लोगे पाइथागोरस, तो ये लंबाई रूट 3 हो जाएगा। फिर इस लेंथ को मेजर करोगे, सर्कल ड्रॉ करके कट कर दोगे, तो ये लेंथ हो गया तुम्हारा रूट 3। ये मेथड अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि अब रूट 3 ड्रॉ करना है तो पहले रूट 2 ड्रॉ करो। रूट 5 ड्रॉ करना है, अच्छा तो वो तो 2 + 1 हो जाएगा ना, रूट 5 में कोई टेंशन है। रूट 6 ड्रॉ Yes, करना sir. है तो पहले रूट 5 ड्रॉ करना होगा, इसलिए इस मेथड को अच्छा नहीं माना जाता है। अगर कोई इंटेंशनली पूछना चाहेगा तो बिल्कुल कर लेंगे, बट अगर इंटेंशनली नहीं खुद से करने को देगा तब ये मेथड यूज नहीं करेंगे। बढ़े आगे। जी इसमें डाउट है किसी को? No sir. नो अच्छा मुझे सर। एक चीज बता दे, रूट 19 कैसे ड्रॉ करोगे? इसी मेथड से रूट 19 के लिए क्या करोगे? इसको लिखेंगे पहले 18 + 1, 1 तो हमेशा रहेगा, ठीक। 1 हमेशा रहेगा। या कुछ और भी कर सकते, 9 + 10, 10 में रूट 5 चाहिए होगा, या 16। चल 16 plus 16 + 2 कर ले, 2 बेटर plus रहेगा। हाँ यस सर 16 + 2। तो एक तो 4 का स्क्वायर, 16 + plus 3, 3 मीन्स रूट 3 root का 2. स्क्वायर। तो 4 तो तेरे को मिल जाएगा ना अच्छे से। यस रूट सर। 3 पहले पहले रूट 3 निकाल लोगे, तो मान ले ये ऐसा कुछ ओरिजिन था, यहाँ पे 1 2 जो भी है 1 2, रूट 3 हम लोग निकाल चुके हैं। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ऐसे करके ये रूट 3 मान लो आया, ये रूट 3 तो मिल चुका है ना। यस सर। रूट 3 पे 4 का परपेंडिकुलर डालोगे, ठीक, 4 का। अब ये जो लेंथ मिलेगा यही लेंथ हो जाएगा रूट रूट 19। 19। इसी का सर्कल ड्रॉ कर लोगे, जहां कट किया वही लेंथ हो जाएगा रूट 19। ओके सर। या किसी को डाउट है पूछ लो फिर से। नो सर। चलो एक No सेकंड में sir. देखते हैं। और ये मेथड देख, ये वाला। इसमें ना किसी भी नंबर का तुम स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, चाहे वो डेसिमल का स्क्वायर रूट हो या फिर नॉर्मल इंटीजर का स्क्वायर रूट हो। इंटीजर का स्क्वायर रूट भी हम लोग ऐसे ही निकालते हैं, इजी होता है, एक ही बार में निकल जाता है, ज्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ता, ठीक। करना क्या है, ध्यान से सुनो, स्टेप बाय स्टेप बताते जा रहे हैं। सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर लोगे। चल मान लो कोई एग्जांपल दिया होगा, चलो रूट 4.3 ड्रॉ करते हैं, ठीक, अंडर रूट 4.3। बढ़े आगे। यहाँ कहीं ओरिजिन होगा, स्केल और कॉम्पास के हेल्प से 4.3 तो मेजर कर लोगे ना। Yes sir. यस सर। 4.3 मेजर कर लिए, कितना ड्रॉ करना है? 4.3 बचा। 4.3। हाँ ठीक है, चलो 4.3 ड्रॉ कर लिए, ठीक। तो ये लेंथ कितना है 4.3। अब क्या करना, 4.3 से 1 यूनिट आगे एक पॉइंट, जिस पॉइंट को ए एज्यूम कर, ठीक। 4.3 से 1 यूनिट, कितना यूनिट, 1 1 यूनिट यूनिट। आगे एक पॉइंट एज्यूम करना। उस पॉइंट को कुछ नेमिंग दे रहे हैं,
इसको बी बोलते हैं, इसको सी बोलते हैं, ठीक। यहाँ तक कोई डाउट? ए बी का लेंथ कितना है? 4.3 4.3 और बीसी का लेंथ कितना है? 1 unit. 1 unit. ठीक है। अब क्या करना, AC को डायमीटर एज्यूम करके एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो AC को डायमीटर लेके सर्कल, तो सेंटर चाहिए ना, रेडियस चाहिए ना, AC Yes, का sir. मिड पॉइंट चाहिए होगा। तो लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट तो हम लोग पहले भी निकालना सीखे थे, याद कर। एक लाइन सेगमेंट लेते थे, हाफ से Yes, ज्यादा sir. ले लो, कंपास से हाफ से ज्यादा मेजर कर लो, एक ऊपर काटो, नीचे काटो, फिर इधर से ऊपर काटो, नीचे काटो, जो ये होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है ना, मिड पॉइंट मिल Yes, जाएगा। sir. याद है, किए थे हम लोग पहले भी। तो वैसे Yes, sir. AC का मिड पॉइंट चाहिए, तो AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना होगा। तो कंपास में हाफ से ज्यादा लेंथ लेके ऊपर कट करना, नीचे ए से, फिर सी से, ऐसे ऐसे, और फिर दोनों को मिला देना। ये तेरे को मिल गया AC का मिड पॉइंट, ठीक है। यही हो गया सेंटर। तो यहां से इस पॉइंट को नाम दे रहे हैं डी हो गया सेंटर। तो D से C का लेंथ रेडियस हो जाएगा ना, या D से A का लेंथ AD और CD ये रेडियस हो जाएगा ना बच्चा। Yes, sir. Radius. हाँ, तो उसको रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ कर लेना, ठीक। Okay, sir. ठीक है। सर हाँ बच्चा बोल। यहाँ सर AC का लेंथ 4.3 है कि AB का लेंथ 4.3 है? AB का AB का ना? पहले 4.3 ड्रॉ करेगी, फिर 1 यूनिट आगे बढ़ा देगी उसको, ठीक। हाँ सर। फिर उसका सेमी सर्कल, ठीक है। चलो अब क्या करना, बी पॉइंट पे परपेंडिकुलर डालना, जहां सर्कल को कट करेगा ना बच्चा, जहां सर्कल को कट करेगा, यही लेंथ तुम्हारा है √4.3, ठीक है। अब इसको, इस लेंथ को रिप्रेजेंट करना ना, तो एक काम करना, इसी लेंथ इसको ना कंपास से एक सर्कल ऐसे ड्रॉ कर देना, और ये जो लंबाई दिखेगा ना, वो लंबाई हो जाएगा √4.3। फिर से बता एक बार। No, sir. चलो एक और क्वेश्चन करते हैं इस टाइप से, सब लोग साथ साथ बोलते जाना, ठीक। स्टेप लिखवा देंगे लास्ट में। मुझे ड्रॉ करना √6.7। से समझाइए ना सर, हाँ समझ में बिल्कुल नहीं आया। फिर से समझा रहे हैं। √6.7 ड्रॉ करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, जल्दी बोल। फर्स्ट स्टेप, सर नंबर लाइन पे, हमें 6.7 6.7 को 6.7 नंबर लाइन ड्रॉ में करेंगे। मेजर हाँ कर 6.7 उसके का बाद लेंथ फिर ड्रॉ 1 करेंगे। यूनिट ड्रॉ करेंगे। बेटा किसको Yes, नहीं समझ में आया था, नाम बता दो एक बार, जो पूछी थी अभी। सर राजलक्ष्मी। तो सुन, पहले सबसे फर्स्ट स्टेप, नंबर लाइन पे कंपास से या स्केल से मेजर करके 6.7 का लेंथ कट कर लेगी। क्या तक डाउट? AB का लेंथ है 6.7, जो स्क्वायर रूट के अंदर है ना, वही, ठीक है राजलक्ष्मी। यस सर। उसके बाद 1 यूनिट आगे एक पॉइंट लेना, B से 1 यूनिट आगे, ये 1 है, ठीक। B से 1 यूनिट आगे वही स्केल से मेजर कर लो या कंपास से मेजर करके काट लेना। वो पॉइंट एज्यूम कर लिए C, यहाँ तक सही है। यस सर। उसके बाद AC पे ना सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, इस पे तो सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, बट सेमी सर्कल ड्रॉ करने के लिए तो सेंटर रेडियस पता होना चाहिए ना। यस सर। AC का मिड पॉइंट चाहिए। मिड पॉइंट निकालने के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, जो कि आप पहले भी ड्रॉ करते थे, याद है। एक लाइन सेगमेंट में टीचर बोलते थे कि हाफ से ज्यादा ले लो। मान लो ये AB लाइन सेगमेंट है, इसमें हाफ से ज्यादा ले लिए और कंपास से एक बार इधर से कट कर लिए ऊपर नीचे, और फिर B पॉइंट पे रख के ऐसे कट कर लिए, और जो इसको मिलाने के बाद जो मिलता था, बोलते थे ये दोनों पार्ट इक्वल है, या वो लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। याद है ये चीज यस सर। राजलक्ष्मी? यस सर।
ठीक है, तो ऐसे ही AC का मिड पॉइंट निकालेंगे हम लोग, ठीक। AC का मिड पॉइंट ऐसे ही निकालेंगे अब। तो AC में भी हाफ से ज्यादा ले लेना कंपास, कंपास से हाफ से ज्यादा लेके एक बार A पॉइंट पे रख के ऊपर नीचे कट कर देना और एक बार C पॉइंट पे रख के ऊपर नीचे कट कर देना, ठीक। और दोनों को मिला देना, यही तेरा हो गया ठीक है सर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। दैट मींस ये हो गया मिड पॉइंट। किसका मिड पॉइंट? वो किसका मिड पॉइंट है? AC का मिड पॉइंट है। AC का। तो रेडियस के AC उसको का। अगर उस पॉइंट को सेंटर एज्यूम करे तो रेडियस क्या मिलने वाला है? इस पॉइंट को AD। D बोल रहे, ठीक। अगर उस D को AC का मिड पॉइंट एज्यूम करें तो रेडियस किसको लेंगे सर्कल ड्रॉ AD करने के लिए? AD या तो AC CD। को या DC को? AD है तो DC। तो इसको रेडियस लेके ना एक सर्कल ड्रॉ कर लेना ऐसे, सेमी सर्कल, ठीक है। ठीक है राजक सर। में यहाँ तक डाउट है बच्चा? नहीं सर, यहाँ तक। अब लास्ट स्टेप, B पॉइंट पे परपेंडिकुलर डालना, B पॉइंट पे परपेंडिकुलर, ठीक। अच्छा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने आता है क्या तुम लोग को? बोला हाँ, 90 एंगल नहीं आता था? यस सर। 60 यस ये सर। सर, ये सारा है। यस फिर सर। 90, वही चीज। यस तो सर। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लोगे। परपेंडिकुलर जहां सर्कल, ओहो, परपेंडिकुलर जहां सर्कल को कट करना, यही लेंथ है तुम्हारा √6.7। अब इस लेंथ को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होगा ना, इसी लेंथ को ना रेडियस लेके, इसको सेंटर लेके और इस लेंथ को रेडियस लेके एक सर्कल ऐसे ड्रॉ कर लोगे। जहां पे एक्सिस को कट करेगा उस पॉइंट को E बोल देना। बोला सर ना B, यही लेंथ है आपका √6.7, ठीक है। हाँ सर, समझ में आ गया। ओके सर। चलो अब स्टेप्स लिखना है ना, तो सर अभी स्टेप्स भी लिखना है? अब तो बिना स्टेप्स का मार्क्स कौन देगा? एक तो डायग्राम हम लोग का एग्जैक्टली बनता नहीं है ना, तो हमेशा ज्योमेट्री में ट्राई किया करो, स्टेप्स लिख लिया करें कंस्ट्रक्शन वगैरह में। इसको छाप लो, स्टेप्स हो जाएगा तुम्हारा। यहाँ सारे स्टेप लिखा हुआ है, जल्दी कर। सर पहले वाला का स्टेप्स नहीं लिखे हैं। एक का लिखे ना, एग्जाम में लिखना है। लिखने आ गया तो कभी भी लिख सकते हैं। ठीक है इससे कुछ नहीं, क्या जो जो करते जा रहे हो लिखते जाएंगे। बेटा हमेशा कंस्ट्रक्शन में बोला जाता है CBSE में मैंडेटरी नहीं होता है, बट फिर भी स्टेप लिख देना चाहिए, ठीक। क्योंकि ज्योमेट्री हम लोग का एग्जैक्ट तो बनता नहीं, हल्का उल्का, कभी पेंसिल मोटा रह गया, कभी कंपास से ज्यादा हिल गया तो डायग्राम तो गड़बड़ हो जाता है ना। स्टेप्स हमेशा लिखना चाहिए, टीचर मार्क्स नहीं काटेंगे। चलो रिप्रेजेंटेशन हो गया, आगे बढ़ते हैं। सम ये सब हो गया ना, कैसे ऐड किया जाता है इरेशनल को, कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है, ये सब चीज आता है। यस सर। यस सर। अच्छा, इसका प्रूविंग, यहाँ प्रूविंग भी दिया हुआ, देख ध्यान से। वो जो बताया ना कहाँ क्यों होता है वो √x, चलो ये प्रूफ कर देते हैं। तो ध्यान से सुनना वरना समझ नहीं आएगा। सुनना बच्चा ध्यान से। चलो मान लो ये A, ये B और ये C। AB का लेंथ कितना था? हम लोग को √x चाहिए ना, √x। हम लोग को x का स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक। AB का लेंथ x एज्यूम कर ले, वही ड्रॉ करते थे ना। सर सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर अब म्यूट हो गया।
हेलो सर। हेलो, आ रहा आवाज? ये सर आ रहा है। हाँ, AB का लेंथ x ड्रॉ करते थे ना, BC का लेंथ बता कितना होगा? BC का लेंथ 1 यूनिट। 1 unit. एक मिनट, मेरा पेन गायब हो गया। और ये 1 यूनिट। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करते थे बच्चा? इसका मिड पॉइंट लेते थे ना, तो Yes, sir. AD का लेंथ बताओगे कोई कितना होगा? AD का लेंथ, AD का लेंथ या DC का लेंथ, दोनों सेम ही है ना? सर x plus 1/2। सही है, x + 1/2। यहाँ तक डाउट है किसी को? नो नो सर। सर। ठीक है। अब हम लोग इसी को रेडियस लेके एक सेमी सर्कल ड्रॉ करते थे ना। क्या बच्चा? AD ये मिड पॉइंट है ना AC का, तो ये टोटल लेंथ x + 1, उसका हाफ कितना हो जाएगा? x + 1/2। अच्छा, कोई स्क्रीन पे मत लिखना। सही है यहाँ तक? बोल नहीं रहा कोई कुछ से? Yes, sir. ठीक Yes, sir. सर, हाँ सुन लिए। चल, नेक्स्ट स्टेप क्या करते थे? B पे परपेंडिकुलर, B से परपेंडिकुलर डालते थे ना। इस परपेंडिकुलर का लेंथ अगर √x प्रूफ कर दिया तो काम बन जाएगा मेरा। यस सर। ठीक है, मुझे ना कोई DB का लेंथ बताओ। DB का लेंथ, सर ये db। DC, हाँ DC है x + 1/2। DB चाहिए मुझे। DB x + 1/2 में 1 माइनस कर देंगे तो नहीं हो जाएगा? DB सर x/2। - BC होगा ना, तो DC है हम लोग का x + 1/2 और BC है 1, तो ये आ जाएगा तुम्हारा x - 1/2। सही है। हाँ सर। यस सर। BC का लेंथ, BD का लेंथ, ये लेंथ मिल चुका है ना। अच्छा बच्चा, ये लेंथ कितना होगा? ये लेंथ रेडियस ऑफ सर सर्कल, इसको पाइथागोरस थ्योरम से निकालना पड़ेगा। यही यार, नहीं पाइथागोरस यही तो होगा। जो AB होगा हाँ तो यस सर, वही यस तो सर, रेडियस है। यस सर, यस सर। ठीक है ना? पाइथागोरस लगा तो इसका लेंथ निकालो, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो √x + 1/2 होल स्क्वायर माइनस x - 1/2 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, √x आ जाएगा। करके देखो, चलो सॉल्व करो। ये लिखना मत, इसको सॉल्व करो ना, √x खुद ब खुद आ जाएगा। आया √x? सब लोग सॉल्व करो, √x आ जाएगा। यस आया। आ गया ना √x? दैट मींस ये यस लेंथ सर। कितना होता है? √x। ओके अब सर। इसी लेंथ को एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं हम लोग। चलो हटाए। सब लोग लिख लिए इसको? Yes, sir. ये बस सब लोग रिस्पॉन्स देखो। अदिति, आदित्य, आदित्य यादव, Yes, sir. यस सर। अंकिता, Yes, sir. अनुराधा, यस सर। तो गई रे अनुराधा, यस सर। अरुणिमा, अरुणिमा, Yes, sir. अत्रय, सो गई ना? Yes, sir. आयुष, Yes, sir. आयुष,
Yes, sir. देवांशु Yes, sir. दीपायन, Yes, sir. दीपिका, Yes, sir. दोनों हर्ष, जल्दी बोल। हर्ष, दो Yes, हर्ष sir. नहीं, हर्ष एक हर्षित है। Yes, sir. चलो बढ़ते हैं आगे। आगे का नाम बाद में कॉल करेंगे, सोना मत। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, उसके बाद एक्सपोनेंट पढ़ेंगे। ठीक, एक्सपोनेंट अलग चैप्टर है। So हम लोग का एक्सपोनेंट्स है ही नहीं, क्या बचा? चैप्टर नहीं है, मतलब इस चैप्टर के अंदर ही है पर अलग चैप्टर नहीं है। इस चैप्टर के अंदर ही एक्सपोनेंट्स पढ़ना है। यस सर। ओके अलग चैप्टर नहीं है इसका। ओके, अच्छा इसका नेक्स्ट चैप्टर है जो पॉलिनोमियल्स आ रहा है। ओ ठीक। चलो मुझे क्वेश्चन नंबर चलो शॉर्ट आंसर टाइप में क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करो पहले। क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 3। पहला तो बन जाएगा ना, रिप्रेजेंट रूट 3.5 नंबर लाइन अभी तो करवाए हैं। यस Question सर। आप इस पिक्चर को थोड़ा टिल्ट कर सकते हैं, ये पूरा नहीं आ रहा है, मतलब मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक, क्वेश्चन लिखा हुआ इफ x इक्वल्स टू 5 प्लस 2 रूट 6 then find then prove that root x plus 1 by root x equals to 2 root 3। x का वैल्यू गिवन है, रूट x प्लस 1 बाय रूट x पूछा है, प्रूव करना है। ठीक, सब लोग ट्राई करो। एक्सक्यूज मी सर, क्वेश्चंस फिर से बताएंगे? क्वेश्चन if x equals to this then prove that root x plus 1 by root x equals to 2 root 3। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस पे ना हमेशा x 1 by x निकाल लेना चाहिए। ठीक, x गिवन है ना, 1 by x निकाल दो फिर सोचो आगे। इसका हो जाए मैसेज में डन लिख देना। ठीक, वन बाय एक्स कितना आया? 1 by x किसी का निकला? Yes, sir. 5 minus 2 root 6। 5 minus 2, वेरी गुड। अब तो आ जाएगा आंसर, जल्दी कर।
एक बार आप ये करके दिखा देंगे, ये मेरा नहीं आ रहा है। हाँ सर बिल्कुल। Sir, I prove it. तो ऐसे क्वेश्चंस पे ना हमेशा x गिवन हो ना तो 1/x निकाल दिया करो, ठीक। 1/x निकालने के लिए 1/x इक्वल्स टू क्या लिखेंगे बच्चा, 1/5 + 2√6 ना। Yes sir, 5 + 2√6. अब डिनोमिनेटर में तो कभी इरेशनल रखते नहीं हम लोग, हमेशा उसको रेशनलाइज Rationalized करके कर. डिनोमिनेटर में रैशनल कन्वर्ट कर लेते हैं ना। Yes sir. रेशनलाइज करोगे ऊपर नीचे 5 - 2√6 से मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक। ऊपर तुम्हारा रह जाएगा 5 - 2√6 और डिनोमिनेटर में 25 - 24 1 आ जाएगा ना। Yes sir, 1. तो इस स्टेप में डाउट है किसी को? जल्दी बोल। No sir. चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तुम लोग को x मिल गया, 1/x मिल गया। x इक्वल्स टू 5 + √6 था, 2√6 एंड 1/x इक्वल्स टू 5 - 2√6। प्लस कब तक है? 2√6 हम लोग को ये चाहिए। अब स्क्वायर रूट को x का निकालने से रहे, हम लोग स्क्वायर रूट तो निकालेंगे नहीं, दोनों साइड स्क्वायर कर लो, ठीक। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो। इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो a² + b² + 2ab ना, तो 2 आ जाएगा ना। LHS का स्क्वायर करोगे तो ये आएगा ना, आएगा ना बच्चा। Yes, sir. एक मिनट, ये तो आंसर रॉन्ग है फिर। अच्छा स्क्वायर की ना, सॉरी। हाँ सही है। इसका वैल्यू कितना आएगा बच्चा, इसका वैल्यू x + 1/x को ऐड करो तो 10 + 2 12, इसका वैल्यू 12 आ जाएगा। Yes, sir. यस सर। दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो। इसका स्क्वायर रूट ये हो जाएगा ना, और इसका स्क्वायर रूट ये हो जाएगा। आगे आंसर सर थोड़ा फिर से बताइए ना एक बार। बता रहा है। यहाँ तक सही है। इसका वैल्यू 12 आया है। सर यहाँ पे आपने 2 को इंटू किया कि ऐड किया? ऐड किया। मतलब दोनों साइड में 2 ऐड किया? हाँ तो x + 1/x 10 था ना, x + 1/x 10 + 2 12। नहीं समझ आया ना, क्या करना है रुक जा बताते हैं। हटा इसको। यहाँ तक सही है। हाँ सर। ठीक, अब हम लोग को इसका वैल्यू निकालना, ठीक। सर हाँ सर हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं √x + 1/√x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x + 1/x + 2, तो √x + हाँ 1/√x वही होल तो करे थे, स्क्वायर। वही तो किए थे। वही इसका स्क्वायर किया ना, इसका स्क्वायर करने पे क्या है, x + 1/x + 2। अब इसका वैल्यू तो निकाल सकते ना हम लोग। यस सर। इसका वैल्यू 12 यहाँ से निकाल रहे हैं। इसका वैल्यू 12, तो इसके स्क्वायर रूट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2√3। Yes sir, आ गया. चलो 4 Yes, नंबर sir. ट्राई करो सब लोग। 4 नंबर ट्राई करो, सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करो। नहीं जो 4 छोड़ देना, 4 मत करो, इधर से कोई करो 12 नंबर। 12 क्वेश्चन नंबर 12 सब लोग ट्राई करो। Sir, question number 4 नहीं करेंगे? नहीं 4 छोड़ दो, वो प्रूफ करना है ना, फाइन वाला कर दो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ x इक्वल्स टू 7 + 4√3
x equals to 7 plus 4 root 3. Then find the value of root x plus 1 by root x. Then find the value of root x plus 1 by root x. जिसका आ जाए बता देना आंसर। सर आंसर बोल। रूट 51 है। कितना? रूट 51। अंडर रूट 51। यस। सर मेरा आंसर आया है रूट 17। रूट 17। नो सर रूट 16। सर रूट 14। सर रूट 16। हाँ रूट 16 सही है। सर एक बार समझा देंगे ये वाला? एक बार ट्राई करना, पक्का बन जाएगा, गारंटी बोल रहे हैं। इसका स्क्वायर करो दिखेगा। इसका स्क्वायर करो। सर इसको स्क्वायर करने के बाद आएगा x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2। चुप रहा, फिर आगे आंसर ना। चुप रहा, इसको बनाने दो। स्क्वायर कर सबको दिखेगा आंसर। हम लोग को x पता है, 1 बाय x पता है यस ना। सर डन। x इक्वल्स टू 7 प्लस 4 रूट 3 और 1 बाय x निकाले होगे तो 7 माइनस 4 रूट 3 आया होगा। यहाँ तक सही है ना? यस सर। अब सोच, स्क्वायर करो और सोचो। स्क्वायर करने के बाद कितना आया? 16 आया। स्क्वायर करने के बाद Yes, 16 sir. आया। यस स्क्वायर फिर से स्क्वायर रूट कर ले, आ जाएगा ओरिजिनल आंसर। चलो इसका Yes, sir, स्क्वायर हो गया। करेंगे। इसको ना मान लेते हैं कुछ एक नया वेरिएबल t मान लिया, ठीक। तो हम लोग को t का वैल्यू निकालना है, तो स्क्वायर कर रहे बोथ साइड। तो x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू टी स्क्वायर ना। सही से यहाँ तक? अब यहाँ से देखो टी स्क्वायर का वैल्यू नहीं दिख रहा है। 14 प्लस 2 16। टी स्क्वायर का वैल्यू 16, तो टी का वैल्यू रूट 16 4। क्लियर है? यस सर। यस सर। सर मुझे नहीं समझ में आ रहा है। बता रहे हैं। तो इसका वैल्यू निकालना था ना। तो लेट दिस इक्वल्स टू टी एज्यूम कर लिया। यहाँ तो कोई डाउट? बोल क्या? फिर उसके बाद सर आप म्यूट हो गए। सुना, यहाँ तक सही होता है। इसको ना टी एज्यूम कर लिए। अब स्क्वायरिंग टी का वैल्यू हम लोग को निकालना है। हम लोग को टी का वैल्यू ही निकालना है, ठीक। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू टी स्क्वायर। x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू कितना होगा? 14 होगा ना। तो 14 प्लस 2 इक्वल्स टू टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू 16, तो टी का वैल्यू 4 आया समझ में? यस सर। सर x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू 14 क्यों हुआ?
यहाँ देखना, x और 1/x तो निकाल चुके हैं ना पहले ही। ऐड कर दोनों को ऐड करेगी तो इरेशनल पार्ट कैंसिल हो जाएगा। 7 + 7 14। सही है। अच्छा 1/x कैसे निकाले? तो x गिवन था ना, उसी का रेसिप्रोकल लेके रेशनलाइज कर दिए। सही बचा। यस सर। और एक क्वेश्चन देखते हैं, क्लियर हो Yes, sir. जाएगा। चलो माइनस वाला एक देखते हैं, रूट माइनस में 11 नंबर ट्राई करो सब लोग क्वेश्चन नंबर 11 ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 11, मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। इफ x इक्वल्स टू 9 + 4 रूट 5, then find the value of root x minus 1 by root x. Find the value of root x minus 1 by root x. जल्दी कर। आ गया। कुछ t एज्यूम कर लेना, इससे मुझे ना इसको t एज्यूम कर, दिस इक्वल्स टू t का वैल्यू चाहिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड करना, वैसे ही सब कुछ। आ गया। कितना है बच्चा? 4 रूट 5। वो रूट 5 मतलब पहले रूट 20 आया था उसको। ना ना 2 रूट 5। 2 रूट 5। कितना बोला? फिर से बोलो बार। 2 2 रूट रूट 5। 20 18 18 माइनस 2 ना 4 होगा आंसर। यस सर, आ गया 4। सही है बच्चा। हाँ सर 4 आया? ये सर 4 आएगा। Yes, sir. हाँ सर ठीक मैंने है। सर क्वेश्चन हम को लोग गलत का लिख नहीं लिया हो था। रहा है सर। क्या सर बच्चा? आप तेरे को समझा देंगे? क्या बच्चा? फिर से बोलना। सर मेरा नहीं लिख रहा 4, आप थोड़ा समझा देंगे ये वाला? अरे हाँ बिल्कुल समझाएंगे, तो ट्राई तो कर, एक बार ट्राई कर ले, जैसे बताया ना, सर ट्राई कर तो है ना। इसको t, सर इसको हमको प्रोसेस समझ में नहीं आ रहा है, तो पहले प्रोसेस समझ में x नहीं। और 1/x निकाली। 1/x का वैल्यू कितना आया? सबसे पहला स्टेप 1/x 9 निकालो। minus 4 root 5. ठीक है। अब लेट इसको ना कुछ एज्यूम कर लेते हैं, ठीक। रूट एक्स माइनस 1 बाय रूट एक्स इक्वल्स टू टी वाई, जो एज्यूम करना कर ले, हम टी एज्यूम कर रहे हैं। इसमें डाउट है? No, यहाँ sir. तक हम लोग को टी का वैल्यू फाइंड करना है ना। हम लोगों को टी का वैल्यू फाइंड करना है ना। अब बच्चा ये बोलो या टी बोलो, एक ही बात है ना रे। यस सर। Yes, sir. हम लोग को टी का वैल्यू फाइंड करना, ठीक। स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, यहाँ पे दोनों साइड स्क्वायर करो, तो एलएचएस में क्या आएगा बता? इसका स्क्वायर करेगी तो क्या होगा, जल्दी बोल। सर यहाँ पर 1 रूट by एक्स x का माइनस वैल्यू 1 बाई कैसे रूट एक्स निकाला होल जाता है? ए में जिसका आंसर आ गया वो नहीं बोलेगा। हाँ बच्चा बोल। सर 1 by x का वैल्यू कैसे निकाला जाता है यहाँ पर? 1/x तो 1/9 + 4 रूट 5, उसको रेशनलाइज कर लेना, मिल जाएगा 1/x। 1/9 + 4 रूट 5 ये होगा ना 1/x। इसी को रेशनलाइज कर लेना। ऊपर नीचे 9 माइनस 4 रूट 5 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लो, और नीचे भी 9 माइनस 4 रूट 5 से मल्टीप्लाई करना, ठीक। तो नीचे आ जाएगा 81 माइनस 80, नीचे 1 आ गया, ऊपर यही रह जाएगा, ठीक है। चलो स्क्वायर करने के बाद क्या दिखेगा? x a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab इक्वल्स टू टी स्क्वायर। इसमें डाउट है? इस स्टेप में डाउट है किसी को? अच्छा जिसको बोलना है बोलते, फिर लास्ट में बोलोगे ना हम नहीं समझा, बड़ी मार मारेंगे। इस स्टेप में डाउट है?
No, sir. ठीक है। अच्छा, x और 1/x को ऐड करने से कितना वैल्यू दिख रहा है? 1/x आया होगा 9 - 4√5। 9 - 4√5, तो इस दोनों को 18 आ जाएगा ना। 18 ये हो गया 18 -2 16 16 इक्वल्स टू t²। इस स्टेप में डाउट है सर आ गया क्या बच्चा? सर, मेरा आंसर आ गया। ओके, 16 इक्वल्स टू t², तो t का वैल्यू कितना आ गया? √16 4, और t तो फाइंड करना था ना। सर हाँ बच्चा, सर इसके पहले वाला जो हम लोगों ने किया सर, उसमें √16 आंसर क्यों आया? उसमें भी तो 4 आ सकता था ना आंसर। एक ही बात। हाँ बच्चा, √16 बोलो या 4 बोलो, एक ही बात है ना। हाँ आप थोड़ा समझा देंगे फिर से, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, तो स्टेप बाय स्टेप क्यों नहीं बोलती है? कौन सा स्टेप समझ नहीं है? बार बार स्टेप पे पूछ रहे हैं ना कि कौन सा स्टेप, कौन सा स्टेप, उसमें क्यों नहीं बोलती है? कौन सा स्टेप यहाँ पे बोलो, नाम बता। प्रोसेस पूरा पहले से समझ में नहीं आ रहा है, आप बताइए ना। अच्छा, हम फिर से बता देंगे, बट तू स्टार्टिंग से रिस्पॉन्स करते नहीं, लास्ट में बोलती है समझ में नहीं आया। बताइए फिर से। सर जो हम लोग सॉल्यूशन किए हैं वो एक बार स्क्रीन पे शेयर करें, हो सकता है सारा स्टेप एक साथ देख के समझ में आ जाए। ठीक है, मैं अलाउ करता हूँ, करो। तुम लोगों को शेयरिंग अलाउ है क्या? नो सर, नहीं कर सकते हम लोग शेयर। नाम बता अपना। सुजाता। तुम लोग शेयरिंग पोस्ट बनाना पड़ेगा। चलो करो शेयर। करो शेयर करो। यस सर। ठीक बच्चा, नाम बताओ जिसको नहीं समझ आता। अच्छा बोलना। हेलो सर अत्रेय को नहीं आया था समझ में। अत्रेय। यस हाँ मुझे। सुनो, हाँ सुनो बच्चा, ठीक। पहला स्टेप देखो, x गिवन है ना, यस सर। x गिवन है। एक मिनट, एक मिनट। हाँ, x गिवन है, 1/x निकाल लेगी। 1/x कैसे निकालते हैं ना, तो 1/x मीन्स 1/9 + 4√5। हाँ वो वाला रैशनलाइज कर ले। हाँ वो वाला आ गया, लेकिन ये वो स्टेप आ गया, ठीक। थर्ड लाइन नहीं आ रहा है। ठीक बता रहे हैं। थर्ड लाइन, दोनों को ऐड करना, x + 1/x निकालना ना। x + 1/x, इस दोनों को ऐड कर। ऐड करेगी तो इरेशनल पार्ट कैंसिल होके 18 नहीं आ जाएगा? यस ठीक है, सर। मतलब ये और ये कैंसिल हो जाएगा। 9 + 9 18। सही है। ओके सर। x + 1/x कितना आया? 18। यहाँ तक सही है सर? यस सर। सर यही अब यहाँ पर ही प्रॉब्लम हो रहा था, बाकी सब ठीक है। ओके सर, समझ में। हो जाएगा ना? हाँ हाँ हाँ। हर स्टेप पे बोलना चाहिए, ठीक, क्योंकि वो वहीं पे रुक के समझा देंगे ना। कलर के होस्ट बना मुझे। फोर्थ सुजाता, स्टेप भी समझा दीजिएगा। सुजाता मुझे होस्ट सर बना। फोर्थ स्टेप। ओके क्या सर। बचा? क्या बोला? स्टेप क्या बोला? सर फोर्थ वाला स्टेप समझा दीजिए ना। ज्यादा रुकना बेटी। हाँ, फोर्थ सर स्टेप। फोर्थ स्टेप। हाँ समझा रहे बच्चा। ये स्टेप ना, जो हमको निकालना था ना, यस सर। इसी का वैल्यू निकालना था ना। इसी का यस वैल्यू निकालना था, सर। ठीक। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर, स्क्वायर कर लियो उसका। जैसे, एक मिनट, ओ सॉरी सॉरी,
अच्छा x प्लस वन बाई एक्स को अंडर रूट एक्स माइनस वन बाई रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 लिख सकती है क्या? ये लिख सकती है बच्चा? ये नहीं समझ आया तो दूसरा बताएंगे, दूसरा मेथड। छोड़ो हटाओ, इसको हटाओ। अच्छा ये तो कर सकती है ना हम लोग को रूट एक्स प्लस वन बाय रूट एक्स का वैल्यू निकालना है। इसको एज्यूम कर लिए टी, ये चलेगा? टी कर ले, वाई कर ले, सब चलेगा। ठीक, ये सही है यहाँ तक? माइनस प्रूफ करना था ना। Yes, sir. जिसका वैल्यू निकालना उसको एज्यूम कर लिए टी। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर ले। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेगी तो LHS में तेरे को दिखेगा x प्लस वन बाई एक्स माइनस 2 और RHS में दिखेगा टी स्क्वायर। सही है ना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सही है यहाँ तक? कौन पूछ रही थी, पर नाम बता। सर ये क्लास कब तक होगा? 1:30 तक होगा। 1:30? हाँ ओके सर। तो यहाँ तक सही है, बोलना हाँ। Yes, sir. अब x प्लस वन बाय एक्स का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं ना, देखो तो इसका वैल्यू Yes, निकाल sir. चुके हैं 18 माइनस 2 इक्वल्स टू टी स्क्वायर। तो t का वैल्यू कितना आ गया? 4 नहीं आ गया? और t ही तो चाहिए था ना, यही है t। देखो Yes, sir. आंसर आ गया हाँ सर, 4। समझ में आ गया। ओके सुजाता, वैसे होस्ट में मुझे यस सर, बना दिए। चलो जाओ उसके 14 नंबर ट्राई करो, स्क्वायर वाला 14 नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 सब लोग ट्राई करो। 14 क्वेश्चन है, इफ p इक्वल्स टू 3 minus 2 root 2 then find the value of p square plus 1 upon p square। इसका वैल्यू निकालना है। जिसका आ जाए बता देना आंसर। सर 2। कितना बोले? 2। नो सर 4। p plus 1/2 whole square minus 2। 3 plus 3 6 ना, गलत है बच्चा, चेक कर तो एक बार। 17, Square root of 7. सर 18, कहाँ 18, से आया ये? सर 18, 9 सर 34। 34। सर 34। 34 कौन बोला? ओ सर, हम 6 को स्क्वायर करना भूल गए थे। सर को ना पानी में 10 मिनट तक डाल के रख ले। हाँ 34 सही है। ओके सर। ओके सर। चार सब ट्राई करो। चलो देखते हैं। अत्रे बच्चा बता तो 1/p का वैल्यू कितना आया?
अत्रे जल्दी बोल, 1/p का वैल्यू कितना आया? अंकित, अंकित सर 36 आया है। 1/p हाँ तो 1 आंसर by बोल रही है, p 1/p का बोल। वैल्यू तो 3 प्लस अंकित, अंकित क्रमाकर 1/p का वैल्यू बता। क्लास ज्वाइन करके सो गया है। सर अब तो बोल। आंसर क्या 36 आया है? 9 सर 34। सर 34 34 34 है। हाँ 34 36 आया ना बच्चा। ध्यान से फॉर्मूला को देख, जो स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर सेट किए हो ना, फॉर्मूला को ढंग से देखो, गलत है वो। अरे बताना बच्चा कितना आया 1/p का वैल्यू। 1 by p का वैल्यू आया 3 प्लस √2 सॉरी 2 into √2। सही है। सर तब मेरा माइक काम नहीं कर रहा था ठीक से। 3 + 2 सही है यहाँ तक। उसके बाद अंकित सो गया क्या? हम लोग को p² + 1/p² का वैल्यू निकालना है। इसको हम लोग p + 1/, जानते हैं क्या, हर क्वेश्चन को ना p + 1/p में सेट करने की कोशिश करते हैं हम लोग, क्योंकि p पता है, 1/p पता है, p + 1/p और p - 1/p, इस दोनों फॉर्म में जिस फॉर्म में सेट हो जाए सेट कर लेंगे, ठीक। तो p² + 1/p² को p + 1/p होल स्क्वायर -2 लिख सकते हो क्या? यस सर। इस स्टेप में किसी को डाउट है तो पूछो। अगर ये नहीं भी आ रहा, ये तो समझ में आ ही गया। a² + b² को a + b होल स्क्वायर -2 ये भी लिखते हैं ना बच्चा, यस -2 सर। उसी फॉर्मूला से लिखे हैं। बढ़िया आगे। यस सर। अब देख, हम लोग को p + 1/p का वैल्यू तो पता है पहले से। p + 1/p कितना हुआ? 6। 6 का स्क्वायर -2 आंसर हो गया 34। हाँ आगे सबको समझ में? यस सर। फिर लास्ट स्टेप सबसे लास्ट स्टेप कुछ नहीं सर। ओके। तो इस टाइप का क्वेश्चन तुम लोग अब कर लोगे। सर। हाँ बोल। सर यहाँ पे जो -2 किए हैं सर वो हाँ कंपल्सरी है करना? कंपल्सरी कैसे नहीं बच्चा, जैसे तो नहीं अगर मतलब सर वो बताइए। हाँ ये भी मतलब कर सर सकती है कि लेफ्ट साइड ही 2 ऐड कर ले, हाँ ये भी कर सकती है। जैसे p² + 1/p² लिखा हुआ था ना, तो यहीं पे सर +2 कर ले और इसको लिख दे p + 1/p होल स्क्वायर। अच्छा हाँ सर हाँ ठीक है ठीक। ये कर सकती है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करो। सर कौन सा? क्वेश्चन नंबर 3, स्क्वायर x² फाइंड करने बोल रहा है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जल्दी कर। सर एक बार लिख दीजिए, दिख नहीं रहा। क्वेश्चन लिख दे। इफ x = √5 + 2 plus √5 - 2 whole divided by √5 + 1, find x²। find x²।
सर सर 2 आएगा सर आंसर। 3 आया। हाँ सही है। किसका? 2 सर टू मेरा किसका आया आया? 2। सर मेरा। हाँ 2 सही है। 6 वाला चेक कर सर। आया तो देखते हैं। सर 2 है क्या आंसर? हाँ बच्चा 2 है। चलो स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक। स्क्वायर करेंगे तो सुनो, स्क्वायर करेंगे इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो एक टर्म आएगा तुम्हारा √5 + 2, सेकेंड टर्म आएगा √5 - 2 और 2ab में आएगा 2 √5 - 4 ना, होल डिवाइडेड बाय √5 + 1। जिसको डाउट है पूछो इस स्टेप में। न्यूमरेटर का बचा स्क्वायर किया तो a स्क्वायर, ये रहा a स्क्वायर, ये रहा b स्क्वायर। तो ये वाला स्टेप फिर से समझा दीजिएगा। देख सर ये वाला स्टेप फिर से समझा दीजिएगा। अच्छा हाँ हाँ, एक मिनट। इसको ना एज्यूम कर लो a, इसको एज्यूम कर लो b। a स्क्वायर कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा a स्क्वायर। यस सर। जिसको नहीं समझ आया था वो बोलेगा। अच्छा a स्क्वायर इसका स्क्वायर करोगे ऐसा नहीं दिखेगा? अच्छा b का स्क्वायर करोगे ऐसा दिखेगा? यस सर। और 2ab, 2 दिस इंटू दिस, इस दोनों को मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई करोगे तो अंडर रूट पे आ जाएगा 5 √5 का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर, 5 - 4। सर समझ में आ गया स्टेप? हाँ सर समझ में आ गया। अच्छा नीचे स्क्वायर करेंगे तो ये दिखेगा डिनोमिनेटर में। हो गया, आंसर भी आ चुका है देखो। देखिए यहाँ से 2 कैंसिल, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 2 कैंसिल। तो इस स्टेप को मिटा रहे थे। टू कैंसिल होने के बाद 2√5 - +2 डिवाइडेड बाय √5 + 1 दिख रहा होगा। 2 कॉमन निकाल लो तो √5 + 1 डिवाइडेड बाय √5 + 1, ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ गया 2। ठीक है। लिख लें। चलो बढ़ते हैं आगे।
नेक्स्ट ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 17। 17। तो क्या करेंगे, पहले x प्लस 1/x निकालेंगे, इसके हेल्प से x² प्लस 1/x² निकाल लेंगे, फिर इसके हेल्प से x⁴ प्लस 1/x⁴ निकाल लेंगे। हाँ बेटा, आया किसी सर हो गया कितना आया? सर 1154। सही है, यस सर, आ गया 1154। सही है। ये सर आ गया 1154। सर मेरा भी आ गया 1154। सही है, वेरी गुड। चलो देखते हैं बच्चा। वन बाय एक्स का वैल्यू बताओ कितना आया। 1/x, x इक्वल्स टू गिवन था 3 + 2√2। 3 - 2√2। 1/x वैल्यू आ जाएगा 3 - 2√2। यहाँ तक इसको डाउट? नो सर। नो सर। तो यहाँ पे हम लोग x² प्लस 1/x² निकाल सकते हैं ना। यस सर। तो लिखेंगे x प्लस 1/x होल स्क्वायर माइनस 2। -2। तो x प्लस 1/x 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर माइनस 2, दैट मीन्स 34। पावर 4 वालों को देखो तो ये लिख सकते हैं x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। तो हम लोग x² प्लस 1/x² होल स्क्वायर -2। माइनस 2। फाइनली आंसर आ गया 34 का स्क्वायर माइनस 2। यस सर। 34 का 1156 माइनस 2। 1156 minus 2. 1156 माइनस 2 1154। इसको नहीं समझा, खुद किस स्टेप पे डाउट है मैं बता दूंगा फिर से। आगे समझ में? यस सर। ठीक है, तो मुझे नोट्स भेज दोगे और जो नोट्स भेजेगा उसी को मैं ये मॉड्यूल दूंगा, ठीक? सर नोट्स ग्रुप में हम लोग नहीं सेंड कर सकते हैं। नहीं, ग्रुप में नहीं सेंड करना, मुझे पर्सनली भेजना है। सर आपका व्हाट्सएप नंबर क्या आपका है? नंबर दे रहा हूँ मैं। ना ना दाड़ा एक
রাখো না এই শার্টটা কেন এসছে মাঝখান থেকে বার করে দিয়েছো তুই তো বোঝাতে পারছি না দাঁড়াও না 8340534310 ठीक है तो सभी भेजना है हाँ बना हुआ है तो भेज दे ठीक है तो मीटिंग एंड करूँ तो बाद में भेजने से नहीं होगा क्या बचा सर मेरा फोन का बैटरी कम है, मैं आपको बाद में भेजूंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं शाम को बस भेजना है तो हाँ हाँ चलेगा बच्चा आज भेज दे नंबर सर ठीक है मीटिंग एंड कर रहा हूँ ओके थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर नंबर नहीं दिख रहा था। ठीक है शादी तो 8340534310 जल्दी कर बच्चा सर हो गया चल बाय बाय सर थैंक यू सर थैंक यू सर बाय सर बाय बाय बाय